अच्छा, the first is clarity. Clarity comes with simplicity, and the meaning of simplicity I've explained it. It does not mean a very basic. Simplicity means you should use familiar words. आपके words familiar होने चाहिए, आपका idea to the point होना चाहिए, relevant होना चाहिए, ताकि the clarity हो. Clarity होगी तो समझ आएगा. The second important thing is it should have logical connectivity of ideas. That's called coherence. वो ideas connected हों. So you should know how to use the relevant transition. You should be familiar with the relevant transition, not just the transitions. The relevant transition, वहाँ से coherence आएगी. The third is, जैसे मैंने पहले explain किया है, कि वो जो language है वो contextually accurate होनी चाहिए. It should be accurate as far as the context is concerned. Means your even word that you use, जो words आप use करते हो, वो सिर्फ vocabulary नहीं होनी चाहिए. They should be conveying meaning. Meaningful words होने चाहिए, relevant meaningful words होने चाहिए. And the fourth thing is कि फिर whatever you have said or whatever you want to say, वो जितना fewest possible में हो सके. अब now the word is जितना fewest possible words. जितना does not mean आपने ज़बरदस्ती उसको condense करना है. This is also a misconception on the part of the student, in the minds of the students. वो समझते हैं कि हमने ज़बरदस्ती forcefully उसको condense करना है. You don't have to do this forcefully. You have to understand कि मेरे 3-4 वर्ड्स हैं, उसकी जगह पे मैं एक relevant word कौन सा यूज़ करता हूँ, एक वर्ड कौन सा ऐसा है या 2 वर्ड्स ऐसे कौन से जो मेरे 4-6 वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, वो सेम मीनिंग देंगे. You got my point? Yes. So ये 4 characteristics होंगे. Now I come to another point. इस पर मैं देने जा रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल. सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा. एंड द कंडीशन इज़ कि आप उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसको, ठीक है? और मैं कैसे पढ़ूंगा, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. हाउ डू आई एक्सेस द कंटेंट एंड देन हाउ डू आई डिकोड द कंटेंट. मैं उससे बात को समझने की कोशिश कैसे करता हूँ, ठीक है? आप खुद नहीं करेंगे, आप उसके सोल्यूशन को नहीं देखेंगे. सो लेट्स सपोज द ट्रेन टर्न्ड अप एट द स्टेशन 40 minutes late after some kind of stoppage on the northern line, right? And let's suppose I'm a student और मैं ये देख रहा हूँ इसको, मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा. फर्स्ट आई वुड थिंक इन माई माइंड, किसके बारे में बात हो रही है? ट्रेन. फर्स्ट पॉइंट इज ये होता है नेविगेट करना रीडिंग को सेंसिबिलिटी के साथ. ऐसे नहीं पढ़ देना. रीडिंग इज समथिंग एल्स एंड टू सेंस इज समथिंग एल्स. यू हैव टू नॉट रीड जस्ट, यू हैव टू सेंस एज वेल. उसको समझना भी, उसको कॉम्प्रीहेंड भी करना. सो हैविंग सम क्वेश्चंस इन माई माइंड कि किसके बारे में बात हो रही है? द ट्रेन. अच्छा, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली उसके बारे में क्या बात हो रही है? ट्रेन 40 मिनट लेट हुई है, यहीं से पता चल गया 40 मिनट. इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, ये देखो मैं क्या किया. आई फोकस ऑन दिस वन बिकॉज ऑफ माई क्वेश्चन एंड आई फोकस ऑन दिस कीवर्ड बिकॉज ऑफ माई क्वेश्चन. आई एम नॉट मे बी रीडिंग दिस होल, मैं उसको पढ़ नहीं रहा. तीसरी, ओके, मेरे ज़हन में एक सवाल आएगा, अच्छा 40 मिनट क्यों लेट हुई है? लेट्स सपोज मेरे ज़हन में क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन? सो आई टच दिस वन, दिस वर्ड और दिस वर्ड. इन 3 वर्ड्स पे अगर मैं फोकस करूं तो क्या ये वो यही बात नहीं कर रहा कि ट्रेन एक स्टॉपेज, एक रुकावट की वजह से 40 मिनट लेट हुई है? एक्चुअल मैसेज यही है या कोई मैसेज और है, कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं? कोई स्पेसिफिक कोर, याद रखना है, द कोर आइडिया की. व्हेन वी से कोर इंफॉर्मेशन, कोर आइडिया, कोर मैसेज और की आइडिया, तो इट मीन्स की नॉट ऑल द आइडियाज. दिस इज अबाउट द कोर आइडिया, द मेन आइडिया. इट्स नॉट अबाउट ऑल द आइडियाज. Maybe you through other ideas you try to sense the core idea. समझ रहे हैं? Maybe through different ideas, several ideas, sporting details, you try to sense the core idea, but you have to go to the core idea. तो basically message क्या दे रहा है जी? ट्रेन 40 मिनट एक रुकावट की वजह से लेट होगी. ओके, सो द स्टेप नंबर 1, अगर आप गौर करें इस पॉइंट में, हमने क्या किया? What we have done here. What we have done here, we have decoded the sentence. How did we decode? By focusing on keywords or essential information. Yes or no? Yes, sir. Right? Now comes step number 2. Should we write? We should say the same thing in our own words? That's wrong. नहीं, ये है सबसे बड़ी गलती. हम फौरन उसको लिखने की कोशिश करते हैं. हम पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, we will reflect. How can I say
exactly the same thing, the same idea. How can I say exactly the same idea in my own but fewest possible words? In my own but this is what I have to reflect. सबसे पहले मुझे इसके ऊपर सोचना है, right? And then once I'm clear, here comes the role of rough draft, and that portion is skipped mostly, ignored, underestimated, underrated. Most of the students do this thing. They ignore this. They try to jump on to writing. वो सिर्फ लिखने की कोशिश करते हैं. वो क्या करते हैं? हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ? Are you listening? इधर से पढ़ा, अब ये कंफर्म नहीं किया कि हमने सही समझा भी है कि नहीं. Without even making sure, हमें उसकी कंफर्मेशन तो की नहीं कि वो समझा भी है कि नहीं. हम उसको फौरन लिखने की कोशिश करते हैं. We ignore that. That is the part जो आपकी हेल्प करेगा, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जो मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा. That is what is important.